सर एक और आग्रह रहेगा कि कभी भी मुझे याद किया जाए तो मुझे मेरे काम की वजह से ही याद किया जाए, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, जो भी चीज़ हो। मुझे किसी के नाती पुत्र या बेटे के रूप में नहीं याद किया जाए और मैं एक अच्छे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के हिंदी एवं आधुनिक भारतीय भाषा तथा पत्रकारिता विभाग में आयोजित अतिथि शिक्षक श्री आयुष सिंगर के विदाई समारोह में छात्र और शिक्षक काफ़ी भावुक हो चुके थे, क्योंकि उन्होंने अपना काफ़ी प्यार दिया था। आयुष हर विभाग के हर एक व्यक्ति के नाम पे आयुष शब्द रहता था। मैं बताना चाहूँगा कि दो विभाग में जितने भी टेक्निकल काम होते थे वो आयुष सर ही करते थे, और हर बार जो काम होता था उन्हें बुलाया जाता था। विभाग में कोई ऐसा कार्यक्रम होता था तो उस कार्यक्रम में भागते दौड़ते दिखते थे, लेकिन आज की जो कार्यक्रम था उसमें आज वह अपने कुर्सी पर बैठे हुए दिखाई दे रहे थे। आज का दिन उनके लिए इतने महत्वपूर्ण था कि मैं क्या बताऊं। आज उनके साथ काम करने वाले रजनीश सर, जो कि काफ़ी भावुक हो चुके थे, जब उन्होंने उनकी बोलने की बारी आई तो उनके जुबान से कोई शब्द नहीं निकल रहा था, लेकिन वो इतने भावुक हो चुके थे कि बोल नहीं पा रहे थे। लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाला और बोलने का प्रयास किया, उन्होंने बोला। और आइए हम सुनते हैं आज आयुष सर ने क्या संबोधन। माननीय अध्यक्ष प्रोफेसर कमलेश सर, वरिष्ठ आचार्य प्रोफेसर अनिल राय सर, प्रोफेसर निलेश सर, प्रोफेसर प्रत्युष सर, नरेंद्र सर, नरगिस मैम, रजनीश सर, सुनील सर, अभय जी, राम नरेश सर, मैम, प्रियंका मैम। हालांकि वे मेरा बस बच्चों से ये था, बच्चे 2 दिन पहले मुझसे पूछे कि एक आयोजन करना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा कि कोई आयोजन और किसी प्रकार की कोई औपचारिकताएँ नहीं होगी, सिर्फ मैं सबसे मिलना चाहता हूँ आने से पहले पूरी सभा, क्योंकि बहुत से बच्चे अभी छठ की छुट्टियों से वापस नहीं लौटे थे। और चूँकि मैं विभाग में जब से रहा हूँ तो मैं एक अपने आप को एक आयोजककर्ता की तरह हमेशा मंच से दूसरे तरफ दौड़ते फुटते फांदते, और मेरे लिए बड़ा असहज था आज मंच के इस तरफ सर के साथ बैठना। लेकिन ये आयोजन इतना व्यापक रूप ले लिया और थोड़ी मुश्किल हो रही है मुझे भी ये बोलने में, क्योंकि ये 1.5 साल का अंतराल तो बहुत छोटा है किसी भी वर्किंग कल्चर के लिए, लेकिन इस 1.5 साल में जितनी ढेर सारी स्मृतियाँ मैंने की है वो सच में मैं भुला नहीं सकता। और हिंदी विभाग के लिए इसलिए भी मुझे याद है, जो मेरा पहला दिन था यहाँ पर, सर लोग के समकक्ष बैठना सच में मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं पहले दिन जब टी क्लब में बैठा तो याद होगा सुनील सर थे एक तरफ और एक तरफ अभिषेक सर थे। मैं कुर्सी आप सब लोग से पीछे करके बैठा, सब लोग बैठे थे, मैं कुर्सी 3 इंच 4 इंच पीछे करके कि आप लोग के समकक्ष बैठने में काफ़ी वो हो रहा था। तो सुनील सर और अभिषेक सर ने खींच के मेरी कुर्सी, अरे आवा हमें आवा, ये हिंदी विभाग है, यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। और वाकई 1.5 साल में आप लोग ने मुझे कभी छोटा महसूस नहीं होने दिया, इसके लिए आप सभी लोग का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं प्रोफेसर दीपक त्यागी सर का और राजेश मल सर का भी बहुत धन्यवाद दूंगा कि मुझे विभाग में कुछ अपना ऐड ऑन करने का, कुछ योगदान देने का अपॉर्चुनिटी दी। और मैंने कोशिश किया है कि अपने जितने भी अनुभव हुए हैं, मैंने जितने भी पढ़ाई लिखाई जो एक्सपीरियंस मेरा रहा है उसका 100% आप लोग तक दूं। उम्मीद है कि यहाँ से निकलने के बाद एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा पद लेकर आप मुझे तभी ये होगा कि हाँ मैंने कुछ आप लोग को दिया है। और आप लोग से क्या माफ़ी मांगना, मैं एक शिक्षक के पद पे आ गया था तो डांट उठ तो सकता ही हूँ। आप शिक्षक लोग से सर मुझे ये है, मुझसे अगर कोई भी भूल चूक या जाने अनजाने में कोई भी बात हो, आप लोग मुझे ज़रूर माफ़ करिएगा। और मैं जान नहीं रहा हूँ, मैं मिलता रहूँगा, बात करता रहूँगा, और इस विभाग के लिए जो भी मैं ऐड ऑन या अपने तरफ से जो भी चीज़ दे सकता हूँ, मुझे आप कभी भी याद करिएगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जो भी अपने तरफ से चीज़ें कर सकूँगा इस विभाग, इस परिवार के लिए, आप लोग के लिए, मैं हमेशा कोशिश करूँगा कि मैं अवेलेबल रहूँ। साथ ही सर एक और आग्रह रहेगा कि कभी भी मुझे याद किया जाए तो मुझे मेरे काम की वजह से ही याद किया जाए, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, जो भी चीज़ हो। मुझे किसी के नाती पुत्र या बेटे के रूप में नहीं याद किया जाए, और मैं एक अच्छे शिक्षक के रूप में मैं अपने आप को जाना पहचाना चाहता हूँ, जो कि आप लोग
अभी बहुत सी चीज़ें थी बची थी जो मेरा प्लान था, जो होना था, और मेरे साथी एकदम खास कलीग जो थे रजनीश सर और नरगिस मैम। रजनीश सर के साथ तो मेरे अक्सर लोग जो और एक अलग संबंध मेरे हुआ, हमसे वो ज़रूर 20-25 साल बड़े हैं, पर हमारा और उनका जो साथ है वो एक बड़े भाई की तरह और एक दोस्त की तरह रहा है। हर विषयों पर हम लोग की जो बातें और चर्चाएँ होती रही हैं उसमें जो नोक झोंक होता रहा है। सर अगर कोई गलती हुई तो क्षमा। बड़े भाई प्रत्युष सर भी हैं, हम लोग भी बीच बीच में कुछ आयोजन के लिए प्लान ऑन करते रहते थे, लेकिन वो चीज़ें हो नहीं पाई। सर निकलने के बाद एक खंडा जरूर चढ़ाया जाएगा हम लोग। शुक्रिया सर, आप सब लोग को बहुत शुक्रिया। और यहाँ आज इस कार्यक्रम में बैठने के बाद मुझे पता चला कि मेरे पास और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो सर लोग ने बोला। मैं अपने आप को बहुत ही औसत किस्म का एक शिक्षक नहीं, मैं अपने आप को अभी भी एक स्टूडेंट के रूप में देखता हूँ और हमेशा आप लोग से भी सीखने, और यहाँ पे भी जब आया तो मेरा यही एक लक्ष्य था कि मैं आप लोग से भी कुछ सीखूँ, जानूँ। तो उसी तौर पे मैं अपने आप को देखता रहा हूँ और इतने जो ढेर सारी बातें हुई, आज मुझे पता चला कि हाँ ये भी खासियत मेरे अंदर है। तो मैं पूरा भरोसा दिलाता हूँ कि आप लोग की जो उम्मीद है उस पर मैं खरा उतरूँगा और भविष्य में जहाँ पे भी रहूँ आप लोग के इन उम्मीदों पे खरा उतरूँ। और वाकई पत्रकारिता जगत में और पत्रकारिता के फील्ड में जो काम होने हैं, जो करने हैं, जिनकी बातें हम लोग ने कही है या क्लासों में भी हम लोग करते रहे, उस पर आप लोग भी खरे उतरें और आप लोग भी उसका अनुपालन करें, पढ़ते रहें, मौज करें, मस्त रहें।